हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 130 साइंस सेक्शन के 130 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 131 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है आज के लिए, पहला क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट फॉर सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें से हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा सॉल्यूशन के लिए। फर्स्ट, अ सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। एक सॉल्यूशन जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि ये हमारे पास कैसा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। सॉल्यूशन हमारे पास कैसा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फेज। डेफिनेटली ये किसी भी फेज में हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओनली 2, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी इज, ठीक है। आईसीटी के हमारे पास क्या होगा, फुल फॉर्म क्या हो सकता है। तो आईसीटी की हम लोगों के पास फुल फॉर्म क्या होगी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया है, ऑप्शन नंबर ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 133, ठीक है। तो हम लोग के पास यहाँ पे क्या कहा जाता है, फ्रॉम विच क्लास स्किल डेवलपमेंट कोर्स विल स्टार्ट इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। जो हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी, उसके तहत जो हम लोग को बोला गया है किस कक्षा में कौशल विकास कोर्स प्रारंभ किया जाए। जो स्किल डेवलपमेंट कोर्स होगा, बेसिकली कहने का मीन्स ये है, वो कौन सी क्लास से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो कौन सी क्लास से हमारे स्टार्ट किया जाएगा, तो क्लास 6 से हम लोग के पास किया जाता है, स्किल डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो क्लास 6 से हम लोग के पास ये स्टार्ट किया जाता है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is not a quality of scientific attitude। तो इनमें से कौन सी क्वालिटी है जो साइंटिफिक एटीट्यूड से ये नहीं होगी, ठीक है। क्यूरियोसिटी, डेफिनेटली क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। अप्रोच टू प्रॉब्लम्स, ऑब्जेक्टिव इन अप्रोच, ऑब्जेक्टिव टू इन अप्रोच टू प्रॉब्लम डेफिनेटली होना चाहिए, ठीक है। हम लोग को भाई समस्याओं को ढूंढना भी तो है। अगर हमें पता ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं ढूंढ पा रहे, तो हम क्या करेंगे बाकी, ठीक है। हार्ड वर्क एंड द लास्ट वन ओपन माइंडनेस। तो हम लोग के पास ओपन माइंडनेस होना चाहिए कि हम अलग अलग डायरेक्शन में सोच पाए। तो हम लोग के पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने कितने क्वेश्चन, 134 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए, नाउ द क्वेश्चन नंबर 135 इज व्हाई इज फॉर्मेटिव असेसमेंट इंपॉर्टेंट इन साइंस, ठीक है। तो हमें क्या बोला गया है, क्यों फॉर्मेटिव असेसमेंट जो हम लोग के पास है वो इम्पोर्टेंट है साइंस के लिए, ठीक है। तो हम लोग के पास ऑप्शन क्या है, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर इन स्टूडेंट्स, it is a diagnostic, and C option, it helps in better understanding of science, and the last one, it is not easy to conduct। तो हम लोग के पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट करने का रीजन क्या होता है कि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, यानी कि डायग्नोस्टिक कर पाए। तो हम लोग के पास कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो हम लोग के पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू लाइफ, ठीक है। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, जो अच्छी हम लोग एजुकेशन देते हैं विज्ञान से रिलेटेड, क्या क्या होता है, वो हमें सच्चाई बताती है लाइफ पर, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं हिंदी में आप लोगों के पास यहाँ पे पढ़ूं, अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, ठीक है। तो जो भी हम साइंस में क्या करते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं सीखते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, एक सच होता है, ठीक है। जो हम लोग के आसपास हो रहा होता है, जो हम लोग फील करते हैं, वही सब चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छा साइंस एजुकेशन वही है जो हम फील करते हैं, जो हम देखते हैं, वही सब चीजें हम लोग पढ़े, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शंस को देख लेते हैं। साइंस शुड बी एबल टू एंगेज द चाइल्ड मीनिंगफुलनेस, दैट मीन्स कि हमें बच्चों को एंगेज रखना चाहिए, नहीं इतना भी एंगेज नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट, द साइंस शुड बी एबल टू चाइल्ड इन लर्निंग एंड द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है। साइंस शुड बी इनेबल, साइंस क्या करता है, बच्चों को क्या करता है, इनेबल करता है, बच्चों को हेल्प करता है, जिससे कि बच्चे क्या करें, साइंटिफिक नॉलेज को एक्वायर कर पाए। साइंस शुड ऑल्सो हेल्प इन लिविंग
इजी लाइफ। तो साइंस हमारे पास क्या करता है, हमारी लाइफ को अच्छे से फ्लो में बिताने में भी हेल्पफुल होता है। साइंस शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क। ठीक है, तो क्या हो गया हम लोगों के पास, तो साइंस की जो हम लोग एजुकेशन कर रहे हैं, साइंस को जो हम पढ़ रहे हैं, वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम लोग क्या करें, दुनिया के लिए, बाहर सभी के लिए क्या हो, रेडी हो सके, हम कोई भी कंडीशन को फेस कर पाए, हम दुनिया के लिए, बाहर वालों के लिए हमेशा तैयार रहे। दैट मीन्स कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 138. Sarika took distilled water in a bottle and tried to find whether it conducts good electricity or not. What is she likely to find? अब उसने क्या किया, डिस्टिल वाटर लिया बोतल में और कोशिश करा कि चेक करते हैं कि क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी कि नहीं होगी। तो दैट मीन्स हमारे पास जो डिस्टिल वाटर कैसा होता है, हमारे पास बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो हम लोग के पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दैट मीन्स कि हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग के पास द वैल्यू ऑफ 1 नैनोमीटर। हमें 1 नैनोमीटर की वैल्यू बोलनी है। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर की वैल्यू हम लोग को अगर बोलनी है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, अब जब ये 10⁻⁹ 9 मीटर के इक्वल होता है, तो हम लोग को सबसे पहले ये पता होना चाहिए जो 1 मीटर है वो 10⁻⁻6 माइक्रोन के इक्वल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, 10⁻⁻9 था उसे हम डिवाइड कर देंगे 10⁻⁻6 से। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 10⁻³ माइक्रोन। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज when a wave goes from one medium to another there is a change in। जब कुछ वेव जो होती है वो क्या कर रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। ठीक है, थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं उसमें, तो क्या क्या चेंजेस हमारे पास हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए। दैट मीन्स हम लोग के पास वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, एम्पलीट्यूड में चेंज आ रहा है, फ्रीक्वेंसी में, वेवलेंथ। जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हम लोग क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास वेलोसिटी में भी चेंज आता है, एम्पलीट्यूड में भी आता है और वेवलेंथ में भी आता है, फ्रीक्वेंसी में नहीं आता है। दैट मीन्स कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास क्या है, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी को समझ में आए। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।